नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा में चुनाव का कुछ ही समय बचा हुआ और ऐसे में सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। दुष्यंत चौटाला वाली जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की असपा ने भी जनसेवा पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें हर फसल का हर दाना सरकार एमएसपी पर खरीदेगी और वहीं इसी के साथ साथ अग्निवीर योद्धाओं के लिए उच्च शिक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा चुनाव के बीच राहुल गांधी ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा शुरू कर दी है। इस बीच आपको बता दें, सोमवार 30 सितंबर को पहले दिन ये यात्रा नारायणगढ़ से थानेसर तक आई और यहां जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी को जो है भगवान उनके अडानी है और वे ऑर्डर देते हैं तो मोदी जी ईडी और सीबीआई भेजकर काम करवा देते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहां 25 लाख ऐश करे, हजारों करोड़ की शादी मनाए और किसान मजदूर भूखा मरे। मोदी जी ने नफरत बांट रहे हैं और वही बीच हिंदू मुसलमान को बांटने की बात करते हैं। चक्रव्यूह का आकार कमल यानी कि बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह जैसा है, जिसमें फंसाकर अभिमन्यु को मारा गया है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर स्कीम अडानी के हथियार सेना को बेचने के लिए लाई गई और ये स्कीम जवानों की पेंशन चोरी का तरीका है। इस यात्रा में राहुल के साथ बहन प्रियंका गांधी भी रहीं। उन्होंने कहा कि पहलवान सड़क पर बैठे रहे, प्रधानमंत्री जी के पास उनसे मिलने के लिए 5 मिनट का टाइम नहीं था। मोदी सरकार सिर्फ अडानी अंबानी की सरकार है। इन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा। तो देखिए, लगातार अब जो बयानबाजी है उसका दौर शुरू हो गया और अब इस बीच कांग्रेस की तरफ से ये विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। और इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा दूसरे दिन यानी कि आज मंगलवार को झज्जर के बहादुरगढ़ से शुरू हो रही है और यात्रा का बहादुरगढ़ के बाद सोनीपत के 5 हलकों को कवर करने हुए गोहाना पहुंचेगी और वहीं इस दौरान राहुल गांधी भी सोनीपत सिटी और शाम गोहाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। दो लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची मिलेगी सरकारी नौकरी नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। क्या रंग की और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो बात हरियाणा के चुनाव की करेंगे, जहां पर अब देखिए लगातार सभी पार्टियां अब चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और इस बीच राहुल गांधी की तरफ से देखिए विजय संकल्प यात्रा भी निकाली जा रही है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय करा देते हैं। बीजेपी से रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नीरज गुप्ता कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रामराजी शर्मा जी आपसे करूंगी। देखिए, अब कांग्रेस की तरफ से विजय संकल्प यात्रा निकाला जा रहा है, आज दूसरा दिन है। क्या लगता है कि क्या विजय संकल्प यात्रा से बीजेपी के लिए खतरे की घंटी तो नहीं बज गई? देखो, जहां जहां इन्होंने यात्रा निकाली वहां वहां कांग्रेस साफ होगी जी। राजस्थान में साफ है, यूपी में साफ है, मध्य प्रदेश में साफ है, तो इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता जाग चुकी है और इनकी काट की हंडी एक बार चढ़ने की चढ़ चुकी है। इन्होंने झूठ बोला था, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपये महीना आएंगे, झूठे गारंटी कार्ड तक बांटे इन्होंने बहनों को और बहनें वो गारंटी कार्ड ले लेके इनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, ये भागे भागे फिर रहे हैं। और जिस तरह से तीसरी बार हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन ने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मौका दिया है, उनको आशीर्वाद देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। हरियाणा में भी जनता का रुझान को देखकर मैं कह सकता हूं स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार बनेगी और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो बहुत ही लोकप्रिय हैं और जन जन के चेते हैं, छत्तीस बरादरी के मसीहा हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं और 58 साल बने आज हरियाणा हो गया। 58 साल में हमने एससी-बीसी समाज से, ओबीसी समाज से हमने सीएम बनाया है और आगे भी हमारा मुख्यमंत्री यही रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने कोई एससी-बीसी समाज से आज तक ना तो सीएम बनाया है ना डिक्लेयर करा है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी
SC/BC समाज की घोर विरोधी है। और जिस तरह से इनके 2 MLA के वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक तो भर्ती दफ्तर खोल रहे हैं और दूसरा ये कह रहे हैं अरे बिना भ्रष्टाचार की सरकार चलती है क्या। एक तो सरकार ने उनसे पूछा कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार बहुत होया है गोगी जी, और बोलता है भ्रष्टाचार के बगैर सरकार चलती है क्या। और दूसरा वो कहता है भाई सगे संबंधियों का भी ध्यान रखेंगे, मित्रों का भी ध्यान रखेंगे, उससे पहले अपना घर भरेंगे, जनता बाढ़ में जाओ। और जिस तरह से एक नीरज शर्मा जी फरीदाबाद से MLA हैं, उन्होंने कहा है कि भाई 50 वोटों पर 1 नौकरी देंगे। मेरिट का तो मेरे को पता नहीं, 2000 नौकरी बांट आएंगे मेरे, और 50 पर वोट पाओ, 50 वोट डालो और 1 नौकरी पाओ, और जो झोला भरेगा उसको हम ज्यादा दे देंगे, झोला ₹1 का झोला। और इस तरह से इन्होंने भर्ती दफ्तर खोला। इससे साफ साफ जाहिर होता है, बस पहले भी इनके साथ टाइम में ऐसा ही होता था। पहले नौकरियां कैसे मिलती थी इनके टाइम में, मुख्यमंत्री के क्षेत्र के बच्चे तो पढ़ते हैं, निवासी हलकों के बच्चे नहीं पढ़ते। इनके अनुसार निवासी हलकों के बच्चे मेरिट में नहीं आ सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री के क्षेत्र की नौकरियां मिलती थी। परिवारवार, भाई भतीजावार, क्षेत्रवार, इस वाद के आधार पर नौकरी मिलती थी। हमने इस वाद को तोड़ा। आज किसान मजदूर का बालक, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची के इसकी 3 पीढ़ी खाली चलेगी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपना गौरव की बात है। ये नायब सिंह सरकार लगा रही है। और जिस तरह से इनके मामून खान विधायक, इसका जवाब नीरज गुप्ता जी देंगे। लेकिन नीरज गुप्ता जी, एक सवाल और कि क्या लगता है कि कांग्रेस की जो ये यात्रा है इससे आपकी वोट बैंक बढ़ेगी, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन इससे पहले देखिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए ओपी शर्मा, आज देखिए राहुल गांधी की यात्रा का दूसरा दिन है और आज बहादुरगढ़ से, झज्जर के बहादुरगढ़ से वो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां की गई और कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए सपना, अगर आज राहुल गांधी के दौरे की बात करूं तो आज राहुल गांधी ही नहीं बल्कि मायावती भी जो है वो हरियाणा के दौरे पर हैं, और वहीं बीजेपी के भी कई नेता इस दौरे पर हैं। और अब 3 तारीख तक जो है प्रचार बंद हो जाएगा। तो ऐसे में सभी पार्टियां जो है वो पूरी मशक्कत करके मतदाताओं के बीच में अपना अपना पक्ष रखने जा रही हैं। कल अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अम्बाला के मुलाना वगैरह में आई थी, काफी जगह उन्होंने प्रोग्राम किए। आज एक बार फिर वो अपने प्रोग्राम करने के लिए आ रहे हैं। तो एक बीजेपी के प्रति जो एक 10 साल की एक सरकार चलती थी, उसके खिलाफ जो एक एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो जो है वो भुनाने की कोशिश करें। लेकिन अभी भी मुकाबला काफी टफ देखने को मिल रहा है। ठीक है कि कांग्रेस को थोड़ा सा एज जरूर एक एंटी इनकम्बेंसी के दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार तेजी पकड़ता जा रहा है, बहुत सारी सीटों के ऊपर उलटफेर तक भी होने तक की जो भविष्यवाणियां की जाने लगी हैं। जी सपना, क्या लगता है कितना समर्थन उन्हें मिल रहा है राहुल गांधी? क्योंकि देखिए जिस तरह से अगर हम लोकसभा का जिक्र कर ले, राहुल गांधी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा निकाली और काफी देखिए समर्थन भी मिला था। ऐसे में रामराजे शर्मा जी भी कह रहे थे कि जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस साफ हुई, वैसे ही देखिए हरियाणा में भी साफ होगी। कितना समर्थन मिल रहा है ओपी? देखिए जहां तक बीजेपी के आरोपों की बात है तो देखिए वो सियासी लोग हैं और जाहिर सी बात है एक दूसरे की आलोचना करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, तभी वो कहीं ना कहीं सत्ता में आएंगे। लेकिन हाँ, एक राहुल गांधी एक फेस है, देश के अंदर एक फेस है। अगर हम 2 साल पहले की राहुल गांधी की भारत यात्रा की बात करें तो हरियाणा में मेवात होते हुए और जीटी रोड होते हुए जो है वो पंजाब और जम्मू कश्मीर तक जो निकली थी, और उसका नतीजा क्या निकल कि 5 जो लोकसभा सीटें थी वो कांग्रेस के खाते में चली गई। अब ठीक है, सियासी अपने अलग से आरोप हैं, अलग से दावे हैं, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो लोकसभा चुनाव के दौरान होगा। और कहीं ना कहीं एक बात ये भी मैं कह दूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी की रैलियां बुलाई गई या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं हर पार्टी अपनी एक सियासत को ध्यान में रखकर कि कहां पर उसको ज्यादा फायदा हो सकता है, कहां पर उसके प्रत्याशी कमजोर है, तो इसी तरीके की एक सियासत के नफे नुकसान का आकलन करके ही इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो बुलाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिसार में रेडी हुई और अब अगली आखिरी। ठीक है, नीरज गुप्ता जी जवाब दीजिए। देखिए रामराजे शर्मा जी ने भी तमाम बातों का जिक्र किया और मेरा भी सवाल ये था कि क्या कांग्रेस की इस यात्रा से
कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा हरियाणा में? देखिए, वो उनका नजरिया है, उनके मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हर पार्टी अपना पक्ष रखेगी जी। मैं तो इतना जानता हूं कि शेर आ चुका है और इनके गीदड़ का जाने वक्त आ गया और हमारे शेर का आने वक्त आ गया। हमारे शेर राहुल गांधी जी देखिए 30 तारीख से 3 तक हरियाणा में रहेंगे, जबकि इनकी 1 तारीख की आज की मोदी जी की लास्ट रैली है। इनका पूरा सेंट्रल मिनिस्टर और पूरे स्टेट के सीएम सब यहीं पड़े हैं अपना स्टेट छोड़ के, फिर भी कुछ नहीं होगा। कुछ भी कर ले, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी क्योंकि हरियाणा की जनता बेवकूफ नहीं है। हरियाणा की जनता सब जानती है इन्होंने 10 साल में क्या किया। हम सिर्फ अपने 10 साल के कार्यकाल और अपने इनके 10 साल के कार्यकाल लोगों को अवगत करा रहे हैं और लोग फैसला करेंगे हमने 10 साल में क्या किया, इन्होंने 10 साल किया। इनके कहने से कुछ नहीं बनता, ना मेरे कहने से कुछ बनता। जनता सब जानती है, जनता के मन में है कि इनके 10 साल का कार्यकाल क्या था, 10 साल का कार्यकाल हमारा कैसा था। हमारे कार्य में कुछ कमी रही तभी तो उनको जनता ने मौका दिया, लेकिन इनकी कमी हमसे भी 5 गुना ज्यादा रही। इन्होंने कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो लाठी से न मारा हो। ये बात करते हैं कि हमारी सरकार ने इतना काम किया। भाई साहब, इन्हें पार्षद का इलेक्शन लड़ाने का दम नहीं है। आज 2.5 साल से हरियाणा में नगर निगम के चुनाव पेंडिंग है। अगर आपको लगता है आपने हर वक्त के लिए काम किया तो अब तक 2.5 साल से नगर निगम में चुनाव क्यों नहीं कराए गए? सिर्फ डर कि अगर नगर निगम चुनाव आ गए तो उसका साइड इफेक्ट पार्षद के इसके इलेक्शन में पड़ेगा विधानसभा में। इसी डर से इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। हम देखना आते सरकार के आते इलेक्शन कराएंगे, चाहे सरकार किसी की भी बने। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा मेरे भाई प्रवक्ता साथी को, आपने कोई वर्ग ऐसा नहीं पड़ा, किसानों को मार दिया, 750 किसान को हत्यारे आप बैठे हैं। कर्नाटक में 1200 किसानों में सुसाइड आऊंगी रामराजेश शर्मा जी, देखिए आपकी मुस्कुराहट भी बहुत कुछ बता रही है। आपके पास आऊंगी, पहले इनकी बात पूरी करने दीजिए। पता नहीं सुबह क्या खा के आते हैं, बीच में बोलने की आदत पड़ी हुई है। वो अभी लड़ाई कर रहे हैं। आप अपनी बारी में अपना पक्ष रखें। मैं लौटूंगी नीरज गुप्ता जी। नरेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए 2019 अगर विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो जहां आम आदमी पार्टी सिर्फ 1% शेयर के साथ, वोट बैंक शेयर के साथ थी, ऐसे में आम आदमी पार्टी ऐसा क्या कमाल करने वाली है जो 1% से बढ़कर अब जो है आगे की तरफ अग्रसर होगी? कहां स्टैंड कर रही है आम आदमी पार्टी? नरेश शर्मा जी, आपका आवाज पहुंच पा रही है? आपको आवाज आ रही है क्या? जी, मुझे आ रही है आपकी। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? जी, क्लियर आवाज। जी, सवाल आपने सुन लिया? जी, सवाल सुन लिया ना जी। जो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी क्या करना चाह रही है। आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी फरीदाबाद के दौरे पे हैं और पूरे हरियाणा के दौरे पे उन्होंने रैलियां कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हमारी नीतियां सिर्फ एक नीति है कि हम हर वर्ग को, हर बच्चे को हम शिक्षित करना चाहते हैं। अगर हमारा वर्ग जो शिक्षित हो जाएगा, हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, हमने स्कूलों की इम्प्रूवमेंट पहले कोई भी अगर हमने देखा कि स्कूल की शिक्षा के लिए बात नहीं करता था अरविंद केजरीवाल, आज एक बच्चा कह सकता है, हरियाणा का पूरा देश का बच्चा कह सकता है दिल्ली के अंदर क्या इम्प्रूव हुआ, तो कहते हैं कि शिक्षा का बहुत इम्प्रूव हुआ। तो हम इस परिवर्तन को बदलना चाहते हैं देश के अंदर, जहां बच्चा शिक्षित होगा, नए रोजगार अर्जित होंगे अपने आप। जब बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो उसके कोई भी नई टेक्नोलॉजी और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होंगे, रास्ते खुलेंगे उसके नए रोजगार के लिए। फिर हमने सॉफ्टवेयर सेवाओं को इसलिए इम्प्रूवमेंट किया। आपने देखा कि हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों को लिए जो आज मोदी जी खुद बोलते हैं कि हम 10 लाख से 15 लाख, उनका इलाज तो हो नहीं पाता। आपने देखा कि जो नई पॉलिसी लेके आए और खुद इनके लिए यही कह देते हैं मेडिकल एसोसिएशन कह देते हैं, हॉस्पिटल एसोसिएशन, हम इनके बीच क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ऑलरेडी बिल जो है 2 साल से पेमेंट नहीं किया गया। तो इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं की नाम पे आप धांधली करते रहेंगे, क्योंकि हर वर्ग को अगर आपने कोई पॉलिसी लगाई तो उसको कंप्लीट करिए ना। जब पॉलिसी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी तो कैसे काम होगा? क्योंकि उन्हीं इलाजों के लिए मैं आपको लाइव एग्जाम्पल भी दिखा सकता हूँ कि कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आप दिल्ली में इलाज करा दीजिए। हम लोग बोलते हैं कि आपके पास वो कार्ड तो होगा आयुष्मान वगैरह, कहते कि वो कहीं चलता ही नहीं है। आपके यहाँ दिल्ली में कम से कम फ्री तो चल जाता है, फ्री में इलाज, और कई लोगों को हमने करवाया भी है। तो फरीदाबाद के लोग जो दिल्ली एनसीआर के लोग आते हैं और दिल्ली के अंदर ट्रांसफर करके केसेस को उनका इलाज कराया जाता है। लेकिन हरियाणा सरकार आज तक इसके लिए कोई ट्रामा सेंटर आज तक नहीं खोल पाए। कहीं इनके मैनिफेस्टो में नहीं होता कि हम ट्रामा सेंटर खोलें, कितने एरिया के अंदर खोलें, कोई मैनिफेस्टो के अंदर इन सुविधाओं के लिए कोई बात नहीं करता है। सिर्फ अभी भी ये उसी पे टिके हुए हैं कि हम वोट पाएंगे तो वो उनकी लाइफ होती है 5 साल, वो 2 साल के अंदर टूट जाती है और उनकी हालत सही नहीं है। तो ये सब चीजें तो ये करते आ रहे हैं हरियाणा के अंदर। जो भी चुनाव के नीरज भाई ने जैसे बोला कि चुनाव नहीं करवाए, तो इन्होंने आपने देखा कि सरपंच के चुनाव भी नहीं करवाए थे, 2 साल डिले कर दिए। अगर इसी तरह सरपंच के चुनाव करके, नगर निगम के चुनाव डिले करके, ये चाहते ही नहीं है कि कोई युवा राजनीति के अंदर आए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म होता है। आप छोटा प्लेटफॉर्म होगा, राजनीति में लोग आएंगे,
इनके नेता चाहते हैं कि सिर्फ हम राजनीति करते रहे और जो ये 5 सरपंच जो है इनके चमचे बन के घूमते हैं। ठीक है, रामराजेश शर्मा जी आपके पास आऊंगी। देखिए काफी समय से आप इंतजार कर रहे हैं और देखिए मुस्कुरा भी रहे थे, मुस्कुराहट के पीछे का क्या वजह था? ये मेरे भाई की कांग्रेस वाले भी दिन में सपने लेने शुरू कर दिए। इनको ये नहीं पता, अरे आपकी कांच की हंडी नीति चढ़ चुकी है, जनता जाग चुकी है और आपकी झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, नायब सिंह सैनी दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं और जिस तरह से आपका दलित विरोधी चेहरा, SC-BC समाज का विरोधी चेहरा जनता के सामने आ चुका है। आप आइए यहाँ पे जुलाना में, देखिए आप जो हमारी बेटी को आपने उनका कैरियर खराब कर दिया। आप उसको चुनाव लड़वा रहे हमारी बिटिया को, आज वो तीसरे नंबर पे है और हमारा कैंडिडेट योगेश बैरागी, कैप्टन योगेश बैरागी पहले नंबर पे चल रहा, पहले नंबर पे, और जुलाना में भारी मतों से जीत हासिल होगी। आपके मेवात में मामन खान आपके मेवात में वो क्या कहता है, उसकी स्टेटमेंट देखिए, और देश विरोधी नारे लगते हैं, पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं, पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगते हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। और आपके टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, उनके आदमी को आप टिकट देते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस तरह से देश विरोधी चेहरा आपका सामने आया, खिलाड़ियों का करियर क्यों खराब किया गया? जवाब दीजिए नीरज गुप्ता जी। रामराजेश शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं कि रामराज जी तो इलेक्शन कमिश्नर काम भी संभाल लिया इन्होंने, सारी सीटें डिक्लेयर कर रहे हैं, अभी से कह रहे हैं तीसरे नंबर पे 1 नंबर है, तो भैया इनको ही बिठा दो। इलेक्शन कमीशन क्या जरूरत है, सारी जिलों के स्टेट यही बता देंगे कौन किस पे नंबर पे है। इन्हें तो अभी से कहना शुरू कर दिया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, एक जुलाना की सीटें बैठ के पूरे इसकी व्याख्यान करते हैं। देखिए इनको कुछ नहीं पता, ये प्रवक्ता किसने बना दिया मुझे नहीं समझ आता, कैसे बोलते हैं कैसे नहीं। 1 नंबर 2 नंबर इन्होंने नारा भी दिया था 75 पार 90 पार, और इनके जो मुख्यमंत्री बोलते हैं जी 85 सीटें जीतेंगे, एक इनकी प्रवक्ता आई थी कह जी 90 सीटें जीतेंगे। तो ये नारे देने में माहिर है। 400 पार और इसमें दिए थे 11 पार में 5 सीटों पर रह गए, चंडीगढ़ सीट भी हम जीत गए। तो ये देखिए नारा देने में पार है, नारा देने में सक्षम है, झूठ बोलने में सक्षम है। इनकी पूरी डिबेट में 3 वर्ड है, काट की हंडी। अरे तुम्हारे पापों का घड़ा फूट चुका भाई, काट की हंडी तो चढ़नी नहीं चढ़ गई, लेकिन तुम्हारे पापों का घड़ा फूट चुका है। रामराज जी काट की हंडी से निकलो, नहीं रात को सपने में भी काट की हंडी दिखाई देगी। जब 8 तारीख को आपका पाप का घड़ा फूटेगा ना, तब आपको पटेगा हंडी और घड़े में क्या फर्क है। आपको हंडी और घड़े में फर्क नहीं आता। जब पाप का घड़ा फूट जाता है ना, जनता का आपको टिकाएगी। और 8 तारीख को देखना, जो आपकी मुस्कुराहट है ना, आप चेहरा उदास लेके बैठे होंगे, क्योंकि वैसे भी आप कभी कभार हंसते हैं। चलो आज हंसने अच्छी बात है, आप और देखिए किसकी काट की हांडी चढ़ने वाली और किसका पाप का घड़ा भरने वाला है, देखिए ये तो जनता तय करेगी, यहाँ कोई भी देखिए तय नहीं कर सकता। फिलहाल आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार हरियाणा में अब चुनाव का बिगुल बज चुका है, महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा हुआ और ऐसे में देखिए अब कांग्रेस ने विजय संकल्प यात्रा का जो है शुरुआत कर दी और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो है राहुल गांधी की इस यात्रा से वोट बैंक बढ़ेगा कांग्रेस का, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल लगातार ये बयानबाजी जो चल रहा है कि अब पाप का घड़ा भर रहा है या फिर काट की हांडी चढ़ रही है, ये तो देखिए 8 तारीख को जनता ही तय करेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।